नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में, दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आज मार्केट में बाउंस बैक देखने को मिला है, जैसा कि हमें एक्सपेक्टेशन था बाउंस बैक आने का, वैसे ही यहाँ पे होता हुआ दिखाई दिया। यहाँ पे कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने एक अच्छा खासा बाउंस बैक किया था, निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज हुआ है। अब समझते हैं यहाँ पे कल क्या हो सकता है। ठीक है, तो कल है फिन निफ्टी की एक्सपायरी, तो जाहिर सी बात है मंथली एक्सपायरी है, फिन निफ्टी की इंपॉर्टेंट रहती है। उसके बाद आपका वेनसडे को कोई एक्सपायरी नहीं होगी, थर्सडे को आपकी निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें ऑप्शन चेन डाटा की, तो ऑप्शन चेन डाटा में हमें देखने को मिलेगा 19,700 की कॉल पे 82 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, पुट पे कितना है 78 लाख का ओपन इंटरेस्ट। 19,800 आपके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। 1 करोड़ 14 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है कॉल साइड पे, और पुट साइड पे कितना है 78 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है, जो हमें रेंज दिख रही है वो 19,600 से लेकर 19,800 की रेंज दिख रही है। इस रेंज के बाहर निकलेगा उस साइड एक अच्छा मूवमेंट यहाँ पे मार्केट करता हुआ दिखाई देगा, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चार्ट पे चलते हैं, चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं निफ्टी का चार्ट। तो निफ्टी के चार्ट पे अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली इसकी जहां ओपनिंग हुई वहीं लगभग लगभग क्लोजिंग हुई है। आप देख सकते हो डोजी कैंडल बनी हुई है, बिल्कुल वहीं पे क्लोजिंग है जो प्रीवियस क्लोजिंग के आसपास की थी। ठीक है, अगर हम शॉर्टर टाइम फ्रेम में चलें 15 मिनट के हिसाब से, तो आप देखोगे यहाँ पे तो एक परफेक्ट रेंज है, उसी रेंज में कामकाज कर रहा है। अगर आप चाहो तो इस हाई से ये हाई इस तरीके से मिला लीजिएगा, तो आपको ये एक ट्रेंड लाइन दिख जाएगी। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता तब तक आपका मार्केट एक रिकवरी मोड में नहीं आएगा। ठीक है, इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया। अगर आप चैनल वाइज काम काज करोगे तो चैनल वाइज आप चाहो तो यहाँ पे ये इस लो को इस बेसिकली ये जो ट्रेंड लाइन है इसको इस तरीके से आप खींच सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो ये एक चैनल दिख रहा है आपको, तो ये ट्राइंगल बेसिकली छोटा बनता जा रहा है। उसके बाद जहाँ पे भी ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा तो उस टाइम आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। नॉर्मली ऐसी कंडीशन में लोअर साइड पे ब्रेकडाउन ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि नेगेटिव ट्रेंड है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। जब तक इसके अंदर ट्रेड कर रहा है तब तक आपको कोई बड़ी पोजीशन नहीं बनानी है, या फिर जब तक ये 19,600 के नीचे कामकाज नहीं करता या फिर आपका 19,800 के ऊपर कामकाज नहीं करता, तब तक आपको कोई बड़ी पोजीशन बना के कामकाज नहीं करना है। जब तक इस रेंज के अंदर है आप छोटी क्वांटिटी में ही काम करिएगा और रेंज बाउंड मार्केट के लिए ही कामकाज करिएगा। ठीक है, तो निफ्टी का यहाँ पे आपको व्यू समझ में आ गया। बैंक निफ्टी का बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी परफेक्टली वही रेंज के अंदर कामकाज कर रहा है 15 मिनट के अंदर टाइम फ्रेम में। नीचे मैंने आपको बताया था कि ये नीचे आपके पास ये 44,400 से लेके 44,200 तक आपके पास ये सपोर्ट ही है। इसके बीच में कहीं पे भी ये सपोर्ट ले सकता है। तो वैसा ही हुआ, इसने 400 के आसपास ही सपोर्ट लिया और वहीं से इसने बाउंस बैक दिखा दिया। ठीक है, अब ऊपर ये आपके पास एक रेजिस्टेंस है, ये आपके पास एक सपोर्ट है। तो जाहिर सी बात है इस चैनल के अंदर ऑलमोस्ट इसने लास्ट ट्रेडिंग सेशन भी इसी चैनल के अंदर कामकाज किया था, आज का ट्रेडिंग सेशन भी इसने इसी चैनल के अंदर कामकाज किया है। तो जब तक इस चैनल के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं हो रहा तब तक आपको थोड़ा सा क्वांटिटी कम करना है। 45,000 के ऊपर निकलेगा तो हम बाय करके काम करेंगे, क्योंकि वहाँ से क्या है एक ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई देगा। और नीचे आपके पास क्या है 44,400 के नीचे अगर निकलता है तो प्राइस एक्शन नेगेटिव बनता है, तो हम सेल करके काम कर सकते हैं। इस चैनल के बीच में हम क्या है रेंज बाउंड मार्केट के लिए ट्रेड करेंगे। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया यहाँ पे बैंक निफ्टी के लिए। अब कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो फिन निफ्टी को भी समझ लेते हैं। तो देखो फिन निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर आप डे चार्ट देखोगे तो क्या है कंटिन्यूसली आपको 4 ट्रेडिंग सेशन गिरता हुआ दिखाई दिया। आज बाउंस बैक आया है। बाउंस बैक क्यों आया है, क्योंकि आपको यहाँ पे पता है कि ये एक सपोर्ट एरिया है। अगर आप इस लो से अगर ये इस लो को इस तरीके से मिलाओगे तो आपको एग्जैक्टली ये सपोर्ट एरिया है। तो यहीं पे ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, तो इसलिए यहाँ से एक बाउंस बैक आता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट होंगे, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन है जो सपोर्ट कर रही है इस पर्टिकुलर मूव को। तो आज इसलिए यहाँ पे बाउंस बैक आया है। अब इस लो के नीचे जाएगा तब हम इसको नेगेटिव समझ सकते हैं। तो शॉर्टर टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको ये क्या समझना है। देखो, जैसे इस लो के नीचे जाएगा आपका 19,700 के नीचे, सीधा सीधा 19,500 तक इसके लिए कोई हर्डल नहीं है, ये सीधा यहाँ तक गिर सकता है। ऊपर जब इस हाई के ऊपर क्रॉस करेगा 19,933 के ऊपर, तो फिर आपके पास सीधी सीधी कोई हर्डल नहीं है। तो फिर ये यहाँ 20,030 और 20,100 तक भी जा सकता है, यानी 20,080 तक भी ये जा सकता है। तो इतना आप क्लियरली समझिए। तो मोस्ट प्रॉब्ली जो एक्सपायरी के चांसेस हैं वो थोड़ा सा इसी रेंज के अंदर के ही हो सकते हैं। थोड़ा सा मार्केट आपको रेंज बाउंड ही दिखेगा। अगर ग्लोबल मार्केट मान लो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव क्लोज हुआ है आज के दिन में,
तो ही फर्दर बाउंस बैक आएगा, नहीं तो ये इसी रेंज के अंदर टाइम पास कर जाएगा। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, फिन निफ्टी हो गया। अब यहाँ पे ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन देख लीजिए, और ग्लोबल मार्केट में कैसी सिचुएशन दिख रही है। ग्लोबल मार्केट में करंटली अगर आप देखोगे तो डाउ फ्यूचर 60 पॉइंट नेगेटिव कामकाज कर रहा है, और नीचे आपको नैस्डैक भी करीब 28 पॉइंट नेगेटिव कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ग्लोबल मार्केट में स्टिल थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर यहाँ पे है। ठीक है, इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।